क्या आप अभी तक मेरे साथ हैं? अगर आप कहीं नहीं गए तो मैं आगे आपको और भी चीजें बताता हूँ। लिसन दिस वेरी गुड। रोमियो उसका 6 का 14 पढ़ते हैं और देखिए क्या बोल रहा है रोमियो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मैं आज हिंदी में बता रहा हूँ बातों को, आपको अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। फिर पढ़ना भैया। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, पाप का हुक्म नहीं चलेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था फालतू के बवंडर के अधीन में नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसको समझना है क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस कह रहा है दुनिया में जितने लोग बवंडर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और धार्मिकता ढूंढ रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, जो यीशु को जानते ही नहीं, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पाप राज करता है। पाप क्या करता है? हेलो, पाप क्या करता है? वो जो मर्जी धार्मिकता ढूंढ रहे हैं फिर भी झूठे पड़ जाते हैं, वो जो मर्जी काम कर रहे हैं फिर भी अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि पाप उन लोगों पर राज करता है, प्रभुता करता है, हुकूमत करता है उन लोगों पर जो यीशु को नहीं जान पाते। वो कह रहा है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, पाप की प्रभुता यानी कि हुकूमत ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वरन अनुग्रह के अधीन। बोलिए अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। हालेलुया। किसके अधीन हो? अनुग्रह के। किसके अधीन हो? अनुग्रह के। अनुग्रह। बोलिए अनुग्रह। 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 लिसन केयरफुली, इसको ध्यान सुने। If you are under the law, you are not under the grace. If you are under the grace, you are not under the law. You cannot be under the both at the same time. अगर आप व्यवस्था के अधीन में हैं तो आप अनुग्रह के अधीन में नहीं, अगर आप अनुग्रह के अधीन में हैं तो व्यवस्था के अधीन में नहीं। आप एक ही समय पर दोनों के अधीन में नहीं हो सकते। हालेलुया। समझिए 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 मैं क्या बताना चाहता हूँ, समझिए। I notice also Paul says that sin will not have dominion over you because you are not under the law. The implication that if you are under the law, sin will have dominion over you. If you seek to achieve righteousness by keeping the law, we will never be able to escape the sin trap. Paul ये कहना चाहता है, जो इंसान अपने जीवन में धार्मिकता को व्यवस्था यानी कि कानून यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम और कानून के अनुसार ढूंढता है, वो हमेशा पाप के अधीन में रहेगा। और हमेशा किसमें रहेगा? किसमें रहेगा? अगर मैंने कोई नियम बनाया और अगर आप उसको मानते हैं तो भी आप आपके अधीन में रहेंगे, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा नियम बनाए गए हैं। इवन परमेश्वर कहता है मेरे द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे पुराने नियम में, अगर कोई उसके अधीन में भी रहता है वो फिर से पाप के अधीन में चले जाता है, क्योंकि व्यवस्था तो मैंने खत्म कर दी, व्यवस्था को मैंने पूरा कर दिया और उसको बदल दिया किसमें? अनुग्रह। बोलिए अनुग्रह में। अनुग्रह में। क्या समझ में आ रहा है किसी को? अभी देखिए इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपके ऊपर पाप राज नहीं करेगा अगर आप किसके अंडर चलेंगे? बोलिए जोरसे। अनुग्रह। अनुग्रह कौन देता है? अब पढ़िए गलातियों उसका 5 का 18 पढ़िए, गलातियों की किताब 5 का 18 और फिर आपको समझ में आएगा। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, तो व्यवस्था के अधीन में ना रहे। हेलो हेलो, अगर कोई आत्मा के अंडर चलता है, पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, तो आप किसके अंडर में नहीं है? व्यवस्था के अंडर में नहीं। और व्यवस्था के अंडर में नहीं है तो आप बिल्कुल आजाद व्यक्ति है। पौलुस बिल्कुल आजादी में चलता था क्योंकि उसको व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। अब यही बात आपको समझा रहा है, कलीसिया इस बात को समझे। हेलो आमेन आमेन। सो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जो मनुष्य के द्वारा धार्मिकता बनाई है उस चीज से बाहर निकले।
जमीन पर खाना खाना पवित्रता नहीं है, चप्पल पहन के नंगे पैर घूमना पवित्रता नहीं है, बिना कपड़ों के घूमना पवित्रता नहीं है। ये सब शारीरिक काम है, शरीर के काम है जो आपको आपके अंदर ही महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप पवित्र हो, जबकि आपकी पवित्रता और जो हम रूल बनाते हैं वो हमें कभी पवित्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाप जो है वो शरीर में नहीं, वो लहू में है, वो खून में है। पाप, बीमारी, श्राप और दुष्टात्माएं एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी से लेकर तीसरे पीढ़ी तक, पीढ़ियों तक चलती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि वो हमारे लहू को शुद्ध करने पाए, जो पाप की प्रभुता है उसको खत्म करने पाए। क्या मेरी बात सुन? जब आपको कोई भयंकर बीमारी होती है तो डॉक्टर क्यों पूछता है कि पहले आपके परिवार में किसी कोई बीमारी रह गई है? क्योंकि ये कुछ परेशानियां खून से खून में चलती हैं, और इसीलिए प्रभु ने आपको आजाद किया व्यवस्था से और आपको ले आया अनुग्रह। बोलिए किसने ले आया? तो बोलिए किसने ले आया? तो अब मुझे बताइए कि क्या कोई इंसान अपने जीवन में नियम कानून बनाकर परमेश्वर का पुत्र कहला सकता है? कैसे परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा? पवित्र आत्मा के चलाए जाने से। वेरी गुड। अभी आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया मुझे लग रहा है। तो अगर कोई भी आपको कोई भी प्रकार का बाउंडर बताए, बाउंडर मेरा कहने का मतलब यही है कि नियम और कानून बताए कि भैया ऐसा करोगे तो आप ऐसे, उसको बाइबल बताइए कि क्या आपका वचन कहता है, क्या आपका प्रभु कहता है। हालेलुया। आप सोचिए, शैतान आता है और यीशु मसीह से बोलता है अगर तू इस पत्थर को बोले कि रोटी में तब्दील हो जा तो ये हो जाए, बोल बोल, ऐसे बोला। तो प्रभु ने बोला कि मनुष्य केवल किससे जीवित नहीं रहेगा, परंतु किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन। हालेलुया, आमीन। फिर बोलता है छत से नीचे गिरा दे उसको, जो स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे हाथों से। वो कहता है कि जरूरत नहीं, मैं अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा। वो एक्चुअली यीशु मसीह को बता रहा है व्यवस्था क्या कहती है। व्यवस्था कहती है ऐसा करे, ऐसा कर। तो कुछ लोग जानबूझ के जहर पी लेते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहर पी लोगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो जानबूझ के करते हैं कि मैं ट्राई करूं, परमेश्वर ऐसा कह रहा सच है। हालेलुया। जानबूझ के नहीं करना है, व्यवस्था को जबरदस्ती नहीं छेड़ना है। हालेलुया। वो व्यवस्था को छेड़ रहा था और यीशु से अनुग्रह बता रहा था कि अनुग्रह क्या करता है। आमीन। कभी 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 इसीलिए यीशु ने एक बात बोली, बोले शैतान आता है मारने के लिए, घात करने के लिए और चुराने के लिए, परंतु मैं आया हूं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। किसलिए आया हूं? तो बोलिए बहुतायत का जीवन देने के लिए। बोलिए बहुतायत का जीवन। और जोर से, और जोर से। अभी क्या हो रहा है कलीसिया में? कुछ लोगों ने व्यवस्था की बैसाखी पकड़ ली है और उसके द्वारा चर्च में आते हैं। किसके द्वारा? व्यवस्था की बैसाखी। अरे यार इतनी लंबी रात में क्यों करते हैं? बहुत सारे उनके पास नियम और कानून है, वो व्यवस्था की बैसाखी को छोड़ते नहीं है और अनुग्रह में चलते रहते हैं। नाम से क्या आप सबको समझ में आ रहा है? Throw the crutch away and trust me. बैसाखी। और बैसाखी को छोड़ दें, जो मुझ पर विश्वास कीजिए। I have discovered that it frightens people to trust God's grace completely. और मैंने ये ढूंढा है कि लोग बहुत डरते हैं परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने से। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत से लोग डर गए भैया, कौन सी बात बता रहे हैं कि बिल्कुल आजाद रहो और आराम से परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। डर लगता है कुछ लोगों को कि इतनी आजादी है परमेश्वर में। जी है, अरे है, बोलिए है, आजादी है, बहुत आजादी, बहुत लोग डर रहे होंगे कुछ नहीं करना है, चार बजे उठना भी नहीं है और नहाना भी नहीं है, जब मर्जी तब नहा लो, कोई बात नहीं। लोग ऐसा कुछ नहीं कि 4 बजे नहीं करेंगे तो हो जाएगा, सुबह की प्रार्थना नहीं करेंगे, सुबह की प्रेयर नहीं करोगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। एक जगह कहीं लिखा है, मुझे बताइए। यीशु की रात में प्रार्थना करता था, नाइट में, गत्सेमने के बगीचे में, रात में उसका पसीना लहू बन के गिर रहा था और परमेश्वर की प्रार्थना तब भी सुन रहा था। हालेलुया। अपने लिए नियम और कानून मत बनाइए। अरे तुम उपवास में हो, मसीह उपवास बिना नॉनवेज से होता ही नहीं, ये कहाँ लिखा है? हालेलुया। एक भाई चिकन नहीं खाता, तुम जबरदस्ती चिकन खिला रहा है, चर्च में मेरा चिकन की कैसे मसीह हो रहा है? चिकन खा
तो भैया चिकन चिकन चलती चला तो खाते रहूंगा। हालेलुया। तो भैया अनुग्रह को क्यों आप व्यवस्था में बदल रहे हो? व्यवस्था में नहीं चाहिए, बोले व्यवस्था में नहीं चाहिए। हालेलुया। इसमें जीना है अनुग्रह। अगर आपको नहीं समझ में आता मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके जीवन में व्यवस्थाएं ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा आप अपने जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशन बना के चल रहे हैं, तो मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा व्यवस्था क्या कहती है। हालेलुया। और व्यवस्था का मतलब पौलुस को पता था कि हम लोग मिसयूज करेंगे, तो उसने बोला व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, हम पाप में बने रहे। व्यवस्था आपको पाप करने की इजाजत बिल्कुल नहीं। क्या हम साथ हैं? Hallelujah. Now listen to this. और इसे सुनिए, God's way to righteousness and holiness is not through struggling. और जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है और जो पवित्रता है वो मुश्किलों के द्वारा नहीं है। It's not through struggle. और ये मुसीबतों के द्वारा नहीं है, मेहनत के द्वारा, और ये मेहनत से नहीं है, but through building, submit. और इसी समर्पण से है। Hallelujah. हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में मेहनत करने से नहीं आएगी। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं धर्मी बन जाऊंगा। मेहनत करके कभी धार्मिकता नहीं आती, ये परमेश्वर बता रहा है। तो कैसे धार्मिकता आएगी? धार्मिकता आएगी अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके। क्या करके? जोर से बोलिए हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति अपने आप को समर्पण कर देंगे, पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता कि कैसे चलना है, आप मुझे चलाएं, तो आप धार्मिकता में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। नाउ लिसन, इसे सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। Yielding to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा ये समर्पण। Come to the end of your effort and say, Holy Spirit take over. और प्राथमिक अपने जो काम है, अपना जो आपकी मेहनत है, उसके अंत में आकर और आप बोले पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा अब आप मुझे चलाएं, मैं तो थक चुका हूँ, धार्मिकता ढूंढ चुका हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, धार्मिकता मिली नहीं, अब आप मुझे धार्मिकता दिलाएं। और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई किसमें करता है? जोर से बोले, किसमें? जोर से बोले, बोले सत्य में, सत्य में, सत्य में। It does not mean you do not need willpower. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इच्छा शक्ति नहीं चाहिए। It means you need to use your willpower in a different way. और इसका मतलब ये है कि जो आपकी इच्छा की शक्ति है वो आपको किसी और तरीके से इस्तेमाल करें। इसका मतलब यही है, आप अभी पवित्र आत्मा आपको ये चलाइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप चलना बंद कर दें, बोले आप परमेश्वर चलाएं। इसका मतलब है आप चलने के लिए तैयार हैं, पर अब आप दूसरे तरीके से चलेंगे। जैसे चल रहे थे वैसे नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं, अब आप पवित्र आत्मा जैसे बताएगा वैसे चलना। अभी भी आपको हालेलुया। ये मैं सोचे मेरा काम खत्म हो गया और बड़ा इजी हो गया, तो चलिए जो तो चलना अभी भी आपको है, पर दूसरे तरीके से। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? पॉल गिविंग दिस एग्जांपल थ्रू अ मैरिज। और जो पौलुस है वो इस बात के द्वारा उदाहरण दे रहा है, शादी के द्वारा एक उदाहरण दे रहा है। Stuff to make you understand, I'll tell you this thing. और ये बहुत मुश्किल है इसे समझना, इसे समझाना, इसमें तो मैं आपको समझाऊंगा। But 1 minute and I will finish it here. एक मिनट और यहाँ पे मैं खत्म। Let's go to the book of John chapter 15 and verse 1. आइए हम यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय में पहली आयत में जाएंगे। Everyone open your book. और फिर हम लोग ये जॉन बोले यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय पहली आयत। Now this is very clear. This is what you have to understand. और ये जो आपको समझने की आवश्यकता है। Listen. और सुनिए। John chapter 15 यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय and verse 1. और पहला अध्याय। Let's go ahead. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली तो मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। Okay. Now listen what Jesus said. और अब इसे सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। I am the true vine. और मैं सच्ची दाखलता हूँ। True vine. सच्ची दाखलता। And my father is the vine dresser. और जो मेरा पिता है वो किसान है। Listen very carefully. और इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। There is a way of righteousness. और एक तरीका है धार्मिकता का। Just stay connected. और सिर्फ उससे जुड़े रहिए। Just stay connected. और सिर्फ उससे जुड़े रहिए। Listen church. और कलीसिया से सुनिए। Just stay connected. और सिर्फ उससे जुड़े रहिए। बोलिए सिर्फ उससे जुड़े रहिए। सिर्फ उससे जुड़े रहिए। सिर्फ उससे जुड़े रहिए। सिर्फ उससे जुड़े रहिए। Jesus compares our relationship with him to a vine and its branches. यीशु मसीह अपने हमारे साथ हमारा जो रिश्ता है उसके एक दाखलता के साथ उसकी तुलना करता है। Amen. Amen. Let's read the verse 4 and 5 also. आइए हम चौथे
चौथे अध्याय और 5वें अध्याय को भी पढ़ेंगे। आयत आप चौथे आयत और 5वें आयत को भी पढ़ेंगे। यस, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। फिर से तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। वेरी गुड, नाउ लिसन टू दिस। और भी ध्यान से The सुनिए। vine dresser is the one who does the pruning. और जो दाखलता वो है जो कटाई और छटाई करता है। किसान वो है, the vine dresser is the one who does the pruning. और किसान वो है जो कटाई और छटाई करता है। What Jesus said, और यीशु मसीह क्या कहते I am हैं? the true vine. मैं सच्ची दाखलता हूँ। I am the true vine. मैं ही सच्ची दाखलता My हूँ। father is the vine dresser. और जो मेरा पिता है वो किसान है। What Jesus saying? और यीशु मसीह क्या कह रहे I हैं? never cut anyone. और मैं किसी को कभी नहीं काटता, I never separate anyone. मैं किसी को कभी अलग नहीं करता। I always want people to come. मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग आए। It is Jesus और ये यीशु है who connect us. जो हमें जोड़ते हैं। But he's saying, लेकिन वो कह रहे हैं my father is not like this. कि मुझे मेरे पिता को ये पसंद नहीं है। My father is not like this. मेरे पिता इस समाज ऐसे नहीं है। What he does, और वो क्या करते he हैं? does the pruning. और वो कटाई और छटाई करते हैं। When he doesn't like anything, और जब उन्हें कुछ पसंद नहीं आता he prune it. तो वो उसे काट डालते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Listen to this. और इसे ध्यान से सुनिए। Vine dresser is the one who does the pruning. और वो किसान वो है जो कटाई और छटाई करता है। Jesus said, और यीशु मसीह कह रहे हैं, he was telling his disciples, वो अपने चेलों से कह रहे हैं, he abide in me, अब तुम मुझ में बने रहो and I in you. और मैं तुम में। As a branch cannot bear fruit of itself जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, unless it abide in the vine. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। He who abides in me और जो मुझ में बना रहता है and in him और वो मैं उनमें, bears much fruit. और वो बहुत फल लेकर आते For हैं। without me you cannot do nothing. तो मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Now listen to this. और अब इसे सुनो। The branches of the vine do not bear grapes with a lot of effort. और जो The branches of the vine, दाखलता की जो डालियां हैं they do not bring grapes with a lot of effort. और वो बहुत मुश्किलों के साथ अंगूरों को नहीं लेके आती। ध्यान दीजिए। कभी किसी अंगूर खाए, उसमें वो होते हैं डालियां भी होती है ना, वो बेल होती है। बेल, वो बेल किसके साथ जुड़ी होती है? बोलिए, जो मेन ब्रांच होती है, जो मेन पेड़ होता है, जो मेन वाइन होती है, दाखलता के साथ जुड़ी होती है। अभी वो अंगूर के वृक्ष को फलने के लिए उस डाली ने कोई मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ एक काम किया, वो सिर्फ डाली के साथ जुड़ा हुआ। क्या हुआ? जब तक वो जुड़ा हुआ था तब तक वो फल था। हेलो हेलो, they do not make any resolution and say now I am going to bring forth the fruit. और वो कुछ भी मेहनत नहीं करते और ऐसा नहीं कहते कि अब मैं इस फलों को लेकर आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Now we take new year resolution every year. और हम देखते हैं कि हम नए साल हर एक नई प्रतिज्ञा लेते हैं। Oh, this year I will do this. और इस साल में ये करूंगा, This year I will do that. और इस साल में ये करूंगा, I will do this. और मैं ये कुछ करूंगा। That way. और इस तरीके से No. नहीं, You cannot do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते। Let me tell you. मुझे आपको बताने दीजिए। Most of the people, this is something the Lord is telling me. It's a revelation. और ये एक प्रकार से जो प्रभु मुझे बता रहे हैं, The most sinner, like most of the people who make decision every day is the people who commit most of the sins. और जो लोग वो ऐसे लोग जो हर दिन नए फैसले बनाते हैं, वो लोग वैसे हैं जो हर दिन नए पापों को करते हैं। नए पापों को नहीं, वो लोग जो हर दिन निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं, अब से मैं ये नहीं करूंगा, वही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पाप करते हैं। The Lord is telling. ऐसा प्रभु मुझे बता रहे हैं। Hello, हेलो church, कलीसिया, wake up. जाग Tell जाए। your neighbor, wake up. अपने पड़ोसियों को लेकर जाग जाए, Wake up. जाग जाए, Wake up. जाग जाओ, Wake up. जाग जाओ, Wake up. जाग जाओ। Amen. Amen। Listen सुनिए very carefully. बहुत ध्यानपूर्वक। The branch of the vine do not bear grapes with lot of effort. और बहुत सी मुश्किलों और परेशानियों के साथ जो अंगूर
नहीं बोलते। हालेलुया, कहीं कमेंट करना। The branches of the vine will not bear grapes with lot of efforts. और जो दाखलता की किसान जो शाखाएं हैं, वो अपने आप से ही अंगूरों के फल को लेकर नहीं आती। They don't do any effort. वो किसी भी कोशिश को या किसी भी परिश्रम को नहीं करती है। What they do? और वो करती क्या है? They just connect to a tree. और सिर्फ वो उस वृक्ष के साथ जुड़ी रहती है। You see papaya? और आप उस पपीते को देखते हैं। What papaya does? और पपीता क्या करता है? No hard work कोई मेहनत नहीं। to bring the papaya. और पपीते को लेकर आने के Just लिए one thing. सिर्फ एक चीज। Connect with the tree. और वो सिर्फ उस वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ लगा रहता है। Amen. आमीन। So as longer as we connected with the tree, और जितने समय तक वो उस वृक्ष के साथ, उस पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, it will grow. और वो बढ़ता रहेगा। Small papaya, और एक छोटा सा पपीता, then little more, और फिर और ज्यादा, then little more, थोड़ा और, then little more, और फिर थोड़ा और, then the big papaya. और फिर बहुत बड़ा पपीता। Hallelujah. हालेलुया। How it becomes so big? और कैसे भी बहुत बड़ा बन जाता है, Connected with the branch. क्योंकि वो शाखा के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस वो दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है। Why disciples brought the fruit? कैसे वो चेले फलों को लेकर आए, Connected with Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे। Hallelujah. हालेलुया। Connected with Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे। Why disciples never committed the sin again? और क्यों चेलों ने कभी भी फिर से पाप नहीं किया? Why? क्यों? They were connected with Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे। Church, कलीसिया, how many times you take a decision? और कितनी बार आप फैसले लेते हैं? Oh, I will pray every day now. और अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, I will come to church. और मैं कलीसिया आऊंगा, I will pay my tithes. और मैं अपना दशमांश I दूंगा, will do this. और मैं ये करूंगा, I will do that. और मैं वो करूंगा, And then you commit the sin again. और फिर आप उस पाप को कर देते हैं। Why? क्यों? Why? क्यों? You take a decision, आप फैसले को लेते हैं, but you're not connected with Him. लेकिन आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's the problem. और यही समस्या है। God is not, Jesus is not asking you to take the decision. और यीशु मसीह आपको फैसला लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, He is asking कि वो कह रहे हैं one thing, एक बार connect with me. मेरे साथ जुड़ जाओ। Amen. When you come and pray with me, और जब नौजवान मेरे पास आते हैं और मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, they come and share with me. और मेरे साथ आते हैं अपनी चीजों को बांटते हैं, Pastor, पासवान, I am struggling with this sin. मैं इस पाप के साथ जूझ रहा हूँ, Oh, I don't know why it's coming in my mind. और मैं नहीं जानता कि क्यों ये चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, I am not able to pray. और मैं प्रार्थना करने के काबिल नहीं हो पा रहा हूँ। In the whole Bible, और पूरी बाइबल में it is nowhere mentioned that any of the disciples were not able to pray ever. और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि चेले कभी भी प्रार्थना करने के काबिल नहीं हो पा रहे थे। मैं कहता हूँ अगर ऐसा होता तो पौलुस इकलौता ऐसा आदमी था जो सब कुछ लिख डालता था, वो जरूर लिखता कि कई बार मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का। But he never wrote that I never felt to pray. और उसने कहीं पर भी नहीं लिखा कि मेरा मन नहीं किया प्रार्थना करने का, या मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने को। Why? क्यों? You come and tell, oh, Pastor, we have committed this thing, I don't know, I'm not able to pray and this and that and blah blah blah. और नौजवान मेरे पास आते हैं, कहते हैं पास्टर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ये पाप कर दिया है, प्रॉब्लम ला। Then I call them. और मैं उन्हें वो बुलाता हूँ अपने पास, I tell them, sit with me. और मैं कहता हूँ मेरे पास मेरे साथ बैठो। And they sit with me. और जब मेरे साथ बैठते हैं, And I tell them, मैं उन्हें कहता हूँ, don't pray, just listen what I'm praying. और प्रार्थना मत करो, सिर्फ उसे सुनो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। They sit with me वो मेरे साथ बैठते and हैं, we pray together. और हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, And I just call one thing. और मैं सिर्फ एक चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ और I just बुलाता हूँ। call one thing. मैं एक ही चीज को बुलाता हूँ, I just say this one thing. मैं सिर्फ एक चीज को कहता हूँ, Jesus, यीशु मसीह, we need you. हमें आपकी जरूरत है। You know what happened? आप जानते हैं क्या होता है? Once they get connected again, और एक बार जब फिर से वो जुड़ जाते हैं, they forget everything. वो सब कुछ भूल जाते हैं, They forget their sins. वो अपने पापों को भूल जाते हैं, They forget their backsliding. और वो अपने पीछे जाने को भूल जाते हैं, They feel energetic. वो फिर से उत्साहित महसूस करते They हैं, feel revival. और वो इस जागृति को महसूस करते हैं। Amen. आमीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? Amen. आमीन। जब आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में
में जाते हैं ना, आपको वहां पर कोई भी उद्धार की प्रार्थना नहीं करवाता, कोई आपको नहीं कहता बैठो 1 घंटे आज हम बंद कराएंगे, नहीं। वहां पर वो बड़ा प्रचारक करके एक बात कहता है कि अभी इस वक्त मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, और जितने लोग यीशु को चाहते हैं, जितने लोग मानते हैं, और वो प्रार्थना करता है और कुछ नहीं होता वहां पर, सिर्फ एक चीज होती है, आप जो उससे कट गए थे अपने आप फिर से जुड़ते हैं और वापस से आपकी प्रार्थनाएं चालू हो जाती है। क्योंकि सॉरी जो शब्द है वो परमेश्वर को आपने दुनिया में सबसे ज्यादा बार बोला होगा। हेलो हेलो, मन फिराना जो है वो आपने दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ किया होगा कि आज से पक्का नहीं होगा। परमेश्वर को पता है कि आपका पक्का कितना पक्का है। क्या आप मेरे साथ हैं चर्च? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी के बारे में बता रहा हूं आज? हालेलुया। हम बार बार गिरते हैं, हम बार बार वही काम करते हैं जिसके लिए हम बोलते कि हम नहीं करेंगे। उसका कारण एक ही है, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं रहते। उसने कहा और अगर तुम मुझ में बने रहो तो फल पाओगे। आपका काम सिर्फ एक ही है, उसमें बने रहना। बोलिए बने रहना, बने रहना। I'm going to finish it here now. और मैं आप इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। Listen to this. और इसे सुने। The branch of the vine do not bear. Okay, I told you this. The bear breaks simply by being united to the trunk. The stalk of the same life is that trunk. Okay. What will happen? और क्या होगा? When you are connected with the vine. और जब आप उस दामलता के साथ जुड़े हुए हैं। Listen. इसे सुने। The life which is flowing in the vine. और जो जीवन उस दामलता से बह रहा है। In the vine. उस दामलता में बह रहा है। The vine which is flowing in the vine. और जो जीवन उस दामलता में बह रहा है। And from where the life comes? और कहाँ से जीवन आता है? From the roots. उन जड़ों से। Roots. जड़ों से। The root of Jesus is Father God. और जो यीशु मसीह की जड़ें हैं वो पिता है। So the life is flowing from the Father. और जो जीवन है वो पिता परमेश्वर से बह रहा है। In the vine. और उस दामलता में। In Jesus. यीशु मसीह में। Hallelujah. हालेलुया। So whatsoever is connected with the vine. और जो कुछ भी इस दामलता में जुड़ा हुआ है। The same life which is flowing in the vine will flow in the fruit. और वो वही जीवन जो उस दामलता में बह रहा है वो उस फल में बहेगा। Hallelujah. हालेलुया। जो जीवन उस दाखलता में, उस पेड़ में बह रहा है, वही जीवन किसमें बहेगा? उस फलों में। हम सब क्या हैं? फल। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? और हमारे अंदर कौन सा जीवन बहेगा? जो जीवन यीशु के अंदर, यीशु का जीवन शांति का जीवन है, यीशु का जीवन चंगाई का जीवन है, यीशु का जीवन और आशा का जीवन है। हमारे लाइफ में वो जीवन पाएगा। आपको पता है जो लोग निराशा बातें करते हैं, निराशा की बातें करते हैं, वो लोग हैं जो यीशु के साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं कि कल ही खत्म हो जाएंगे, और अगर आपने उनको सुना तो आप आज ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उनकी जीवन में सिर्फ एक ही चीज निकलती है, निराशा। दुखी हूं, दुखी कर सकता हूं, दुखी चीजें सुना सकता हूं, लेकिन यीशु जो है वो आपको जीवन देता है, खुशहाल जीवन देता है। क्या देता है? बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। I'm going to finish it. Jesus goes and talking about pruning. Jesus talking about pruning. और यीशु मसीह कटाई छुटाई की बात कर रहे हैं। So what he's saying is, और वो क्या कह रहे हैं? I am the vine. और कि मैं काम करता हूँ। You are the branches. और आप उस शाखाएं हैं। If you will remain related to me, अगर आप मुझ में बने रहे, join to me, और मेरे साथ जुड़े रहे, you will bring forth much fruit. और आप कई गुना फल को लेकर आएंगे। Amen. आमीन। Now listen to this. और अब इसे सुने। Jesus talks about the pruning part. और यीशु मसीह उस कटाई छुटाई के बारे में बात करते हैं। When a vine dresser prunes the vine, और जब एक किसान उस शाखा को, उस डाली को नहीं काटता है, when he prunes, जब वो काटता है, सारे आप जितने भी ट्रांसलेटर कुछ लेकर आए हैं सारे लाइक, so he is restless, और तब वो बिल्कुल योगी, restless, तब वो सांसहीन हो जाता है, उसमें सांस नहीं रहती है। hallelujah. हालेलुया। Right now, और इसी वक्त the Father may be pruning
the branches all the way back to the stem. और वो बिल्कुल उस जड़ से उन शाखाओं को काट देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You would think that vine is never going to bear fruit again. और आप हो सकता है कि आप सोचें कि वो जो डाली है कभी भी फल को नहीं लेकर आएगी। But the next year, लेकिन अगले साल it is more fruitful than before. लेकिन वो और भी ज्यादा फलवान हो जाती है पहले से भी। हाँ, समझ में आया? प्रभु क्या करता है? पेड़ है, उसमें बहुत सारे हम सब लगे हुए हैं, जो नहीं ढंग से फल रहे हैं और जो सिर्फ चूस रहे हैं उसको, उनको काट देता है। काटने के बाद फल हो जाते हैं बड़े कम, क्योंकि आगे तो निकल गए कलिशा से। तो अब प्रभु कह रहा है कि अब लोगों को लगता है कि फल तो गया। हालेलुया। पर अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू बाइबल और अकॉर्डिंग टू जीसस, सबके अनुसार एक बात सत्य है कि जब कटाई होती है तो फल इस साल से ज्यादा अगले साल और बढ़ जाते हैं। हालेलुया। तो कटाई हमेशा क्या है? फायदेमंद है। फायदेमंद है। प्रभु जानबूझ के काटना चाहता है ताकि जो वो डाली है, जो यीशु मसीह ने डाली है, वो और ज्यादा क्या हो जाए? फलवंत हो जाए। क्या किसी को समझ में आ रहा है? आगे क्या आपको समझ में आ रहा है? It gets more fruitful. और वो ज्यादा फलों को लेकर आता है। Some of our most of painful struggle may be in the result of bearing fruit. और हमें से काफी लोग शायद से जूझ रहे हैं, हो सकता है फल आने के मामले में। Right now, इसी वक्त the Father will pruning you. हो सकता है कि पिता आपकी कटाई छुटाई कर रहे हो, But do not give up. लेकिन छोड़िए मत, Do हिम्मत not मत हारिए। say, how could this happen to me? और ये मत कहिए कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। Simply yield. सिर्फ आप अपने आप को समर्पित कर जाएं Surrender to the vine dresser. और उसके साथ को पूरी रूप से अपने आप को समर्पित कर दें। All three persons of Godhead are involved in the process of bringing forth fruit. और तीन लोग जो है उन्हें पाया गया है इस कटाई छुटाई के मामले में, जो फलवान हुए वो और भी ज्यादा फलवान हुए। ये तीन लोग मिलकर फल लाने की पूरी काम को कर रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का एक काम है कि ये फल को लेकर आए, और तीनों एक साथ मेहनत कर रहे हैं। पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी, कि कैसे भी कर फल लाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। The Father is the vine dresser. और पिता किसान है Jesus is the vine. और यीशु मसीह दाखलता है। And Holy Spirit is the life that is flowing in the branches. और वो पवित्र आत्मा एक जीवन है जो पवित्रता में चलता है। पवित्र आत्मा वो जीवन है जो यीशु मसीह से, जो दाखलता से उन ब्रांचेस में, हम फ्रूट्स में, उन लताओं में बहरावा करें। हालेलुया। थैंक यू समझ में आ रहा है? आमेन। I'm going to finish today. और मैं यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। क्या आपको समझ में आए? हालेलुया, 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 आमेन। अभी आपका काम क्या है? सिर्फ बने रहना, बोले जुड़े रहना। किसके साथ जुड़े रहना? यीशु के साथ। डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपने बहुत डिसीजन लिया। ओ प्रभु, अब से नहीं करूंगा, अब से नहीं होगा। ये डिसीजन वही लेते जो बने नहीं रहते। जो बने हुए उनको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जाते हैं, उनको पता है उन्होंने गलती की है। लॉर्ड लेट्स कनेक्ट, आइए हम फिर से जुड़ जाएं। कुछ लोग आपसे जुड़े ही नहीं, कितना भयानक जीवन जी है। हालेलुया। उनको यही नहीं पता जुड़ना होता क्या है, वो यही करके गाना गा के चले जाते थे। तो जुड़िए, जुड़िए, किससे जुड़िए? यीशु के साथ। तो जो जीवन यीशु में है, जो पवित्र आत्मा यीशु में बहता था, वही पवित्र आत्मा आप में भी बहना चालू कर दे। हालेलुया।